दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज लगभग आधा परसेंट की तेज़ी देखने को मिली। वैसे स्टॉक अब इस समय देखें तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग की संभावना दिख रही है क्योंकि स्टॉक काफ़ी ज़्यादा दौड़ा है। यहाँ पे बहुत अच्छी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। नाटो ने यहाँ पे डिफेंस सेक्टर के लिए बजट बढ़ाने की ऐलान की है, जिसका फ़ायदा डिफेंस सेक्टर के शेयरों को देखने को मिलेगा। इसके अलावा एचएल में यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। मैनेजमेंट में कुछ बदलाव हुआ है, उसके पीछे क्या वजह है उसको समझने की कोशिश करेंगे और आने वाले इसमें क्या संभावना बनेगी क्योंकि क्वार्टर वन आने वाला है, उसको समझेंगे। इसके अलावा हम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के बाद में अगर हम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो यहाँ पर भी बहुत अच्छी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। चॉइस ब्रोकिंग ने यहाँ पे ज़बरदस्त टारगेट दिए इसके, और चॉइस ब्रोकिंग बहुत ज़्यादा बुलिश है। यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी ने क्वार्टर वन की तैयारी कर लिया और उसकी जानकारी एक्सचेंज को दी है। उन्होंने ट्रेडिंग विंडो को क्लोज करने का फैसला किया है। तो यहाँ पे इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले एचएल के कारोबार की बात करें तो आज 4818 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 0.53% की तेज़ी थी। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के मैनेजमेंट में कुछ बदलाव हुआ है। तो ये देख सकते हो कि 3 यहाँ पे व्यक्तियों की यहाँ पे देख सकते हो कि कार्यकाल पूरा हो गया है और उनका जो कार्यकाल पूरा होने की वजह से उनको सेवानिवृत्त किया गया है। तो श्री एस अम्बुवेलन जो CEO थे हेलीकॉप्टर कॉम्प्लेक्स के, और देख सकते हो कि 30/6/2025 से उनका अब कार्यकाल कंपनी में पूरा हो रहा है। तो इसके वजह यह है कि उन्होंने अपनी सेवाएं पूरी दे दी है और अब वो रिटायरमेंट हो रहे हैं। इसके अलावा श्री यहाँ पे परबी मजूमदार, ये जनरल मैनेजर है SLRDC के, 30/6/2025 से उनका भी रिटायरमेंट हो रहा है। उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है। अब कंपनी में उनकी सेवाएं 30 तारीख को कंप्लीट हो जाएगी। इसके अलावा श्री KH देख सकते गणपति कृष्णन, ये जनरल मैनेजर है MCSRDC के, और 30/6/2025 से इनका भी कार्यकाल पूरा हो रहा था। तो 3 सीनियर लेवल के आप देखिए जो व्यक्ति हैं उनका अब कार्यकाल कंपनी में पूरा हो चुका। अब आगे वो सेवा नहीं देंगे क्योंकि वो रिटायर्ड हो रहे। तो इसकी जानकारी दे दी, हम उनकी जगह पे नई अपॉइंटमेंट की जाएगी। अब यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, HLBL जैसे शेयरों ने तेज़ी बताई। इसके पीछे वजह नाटो ने यहाँ पे अब देखो कि डिफेंस में खर्च ज़्यादा बढ़ाने की तैयारी कर ली है और इसने एक पूरा माहौल पॉजिटिव बना। निफ्टी इंडिया में डिफेंस शेयरों में तेज़ी देखने को मिली 1% के आसपास की। तो डोमेस्टिक डिफेंस प्लेयर देखे तो आज काफ़ी बेहतर किए गुरुवार को ट्रेडिंग में। तो इसके पीछे वजह की नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो नाटो है, उन्होंने प्लान किया कि वो डिफेंस में और ज़्यादा खर्च करेंगे। अपनी GDP का 5% 2035 तक वो डिफेंस में खर्च करेंगे। यानी अब वो आने वाले समय जिस तरह से एक के बाद एक देशों के साथ युद्ध हो रहे, वो GDP से अपना बड़ा हिस्सा जो है वो डिफेंस में खर्च करना चाहते हैं। तो ये देख लो कि US प्रेसिडेंट की तरफ से भी इसमें आके काफ़ी ज़्यादा प्रेशर दिया जा रहा है कि वो बढ़ाए, अब खर्च बढ़ाना चाहिए क्योंकि बजट बढ़ेगा डिफेंस में तभी आने वाले समय जो अपनी सुरक्षा कर पाएंगे। तो ये देख सकते हो कि GDP का 5% एनुअली बजट में रखा जाने की बात की गई है। बजट के लिए जो डिफेंस सेक्टर के लिए ये 2035 तक के लिए टारगेट सेट किया गया है। तो ये देख सकते हो कि 32 जो नाटो के जो लीडर्स हैं उन्होंने फाइनल समिट में ये स्टेटमेंट दिया है कि वो अपना बजट बढ़ाने जा रहे हैं डिफेंस का। तो इसका सीधा फायदा देखिए इंडिया बेस्ड जो डिफेंस कंपनी है जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, उनमें तेज़ी की संभावना बनी क्योंकि आने वाले समय ये कंपनियों का कामकाज बढ़ेगा। काफ़ी सारे ऑर्डर प्राप्त होंगे क्योंकि कंपनियां ग्लोबल मार्केट में भी अच्छा काम कर रही है। तो नाटो अगर डिफेंस के लिए अपना बजट बढ़ा लेती है तो फिर आने वाले समय इनका कामकाज बढ़ेगा और इसने एक पूरा पॉजिटिव माहौल बना दिया। क्योंकि आप देख सकते हो कि इंडिया का जो डिफेंस है 2016 के मुकाबले 13 टाइम्स ज़्यादा बढ़ चुका है। अब कंपनियां तेज़ी से डिफेंस का जो बिजनेस है एक्सपोर्ट कर रही है। ऐसे में आने वाले समय इन कंपनियों को बेनिफिट होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे फ़ायदा देखने को मिला है। यहाँ पे देख सकते हो कि इनक्रेड इक्विटीज़ की तरफ से यहाँ पे देख सकते हो कि जो रिपोर्ट जारी की उसमें कहा गया कि जो डिफेंस का जो एक्सपोर्ट है वह आने वाले 2028-29 तक 5 लाख करोड़ को क्रॉस कर जाएगा।
तो इसमें आप देख सकते हो कि काफ़ी ज़बरदस्त वृद्धि देखने को मिली। 2022-23 के मुकाबले 32.5% ज़्यादा होगा। तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा, ऐसे में इन कंपनियों का फ्यूचर काफ़ी ब्राइट दिखाई दे रहा है और इसी वजह से यहाँ पे शानदार तेज़ी की संभावना बनी है। एक समय ऐसा था जब इंडिया डिफेंस सेक्टर में सारा इंपोर्ट करते थे, लेकिन अब इंडिया एक्सपोर्टर बन चुका है और तेज़ी से मेक इन इंडिया के तहत यहाँ पे हर तरह के इक्विपमेंट बनने लगे, सारे के सारे डिफेंस के प्रोडक्ट बन रहे हैं और जिसको विश्व के काफ़ी देशों में पसंद किया जा रहा है। तो मेक इन इंडिया के तहत डोमेस्टिक प्रोडक्शन की डिमांड बढ़ रही है और ऐसे में हमारे डिफेंस सेक्टर के शेयर भी आने वाले समय बहुत बेहतर कर सकते हैं। तो InCred का कहना है कि आने वाले समय डिफेंस शेयरों में और शानदार संभावना पॉजिटिव बनेगी। अब कंपनी के रिजल्ट की अगर हम बात करें तो हर क्वार्टर में कंपनी बहुत बेहतर करी है। 2020 में अगर आप देखें तो HAL का जो टोटल रेवेन्यू 21,742 करोड़ के आसपास था, जो लगातार बढ़ते हुए 2024 में 32,278 करोड़ तक पहुंच गया। और सबसे अच्छी बात है कि हर साल रेवेन्यू बढ़ रहा है, कभी ग्राफ नीचे नहीं आया। बात अगर हम प्रॉफिट की भी करें तो देखें कि 2020 में 2,883 करोड़ का प्रॉफिट था, जो 2024 तक बढ़ते हुए 7,621 करोड़ तक पहुंच गया। दुगुना से ज़्यादा प्रॉफिट बढ़ा है और हर क्वार्टर में हर साल प्रॉफिट बढ़ रहा है। ये आंकड़े वाकई उत्साहवर्धक है और साथ में नेटवर्थ भी बढ़ा। 2020 में 13,253 करोड़ का नेटवर्थ था, वो 2024 में 29,142 करोड़ तक पहुंच गया। वाकई में आने वाले समय HAL कमाल कर सकता है। अब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो 409 पर आज क्लोजिंग थी, 0.85% की यहाँ पर भी तेजी देखने को मिली और इंट्राडे में 413 तक गया। अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने जो एक्सचेंज को जानकारी दी है, उन्होंने अपने Q1 की तैयारी कर ली है और इसकी वजह से ट्रेडिंग विंडो को क्लोज करने का फैसला किया गया है, क्योंकि सेबी का जो रूल्स है उसके तहत एक बार रिजल्ट तैयार हो जाता है उसके बाद में इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग विंडो को क्लोज करना होता है, कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है। तो जो कंपनी के प्रमोटर, तो ये तो सरकारी कंपनी, इसमें प्रमोटर आपको नहीं दिखाई देगा, लेकिन जो दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो जो कंपनी से संबंधित है, चाहे वो बोर्ड के मेंबर्स है या फिर एम्प्लॉय, सबके लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज हो जाती है। वो ट्रेडिंग अब नहीं कर पाएंगे। तो 1 जुलाई 2025 से ट्रेडिंग विंडो क्लोज की जाएगी और ये ट्रेडिंग विंडो तभी खुलेगी जब कंपनी अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर देगी, उसके 48 घंटे के बाद ट्रेडिंग विंडो खुलेगी। तो ट्रेडिंग विंडो क्लोज होने वाली है। अब ये आप समझ सकते हो कि जल्दी हमारे सामने रिजल्ट आने वाला है और रिजल्ट की उम्मीद है कि बेहतर होगा, क्योंकि आप देख लो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के जैसे BL भी लगातार हर साल रेवेन्यू प्रॉफिट ज़बरदस्त बढ़ा रहा है। अब देख लो कि 2020 में 13,067 करोड़ का रेवेन्यू था, जो लगातार बढ़ते हुए 2024 में 20,938 करोड़ तक पहुंच गया। ज़बरदस्त जंप है और काफ़ी बेहतर है और हर साल बढ़ रहा है रेवेन्यू। उसी तरह से प्रॉफिट में ज़बरदस्त वृद्धि है। 2020 में 1,793 करोड़ के आसपास जो प्रॉफिट था, वो 2024 आते थे 3,943 करोड़ तक पहुंच गया। दुगुना से ज़्यादा प्रॉफिट बढ़ा है और हर साल तेज़ी से प्रॉफिट बढ़ रहा है और वैसा ही नेटवर्थ बढ़ रहा है। 2020 में 10,086 करोड़ के आसपास नेटवर्थ था, वो 2024 में 16,344 करोड़ तक पहुँच गया। ज़बरदस्त जंप, लगातार वृद्धि। और यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, चॉइस ब्रोकिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुलिश है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को लेके। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की जो ऑर्डर बुक है वो 1 अप्रैल 2024 के आधार पर देखें तो 71,650 करोड़ की है और फाइनल 2025 के रेवेन्यू के मुकाबले ये 3x ज़्यादा है। ब्रोकरेज का मानना है कि युद्ध को लेकर डोमेस्टिक और जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के कारण ऑर्डर बुक इनफ्लो तेजी आने वाली दिखाई दे रही है। आने वाले समय 30,000 करोड़ से अधिक का ऑर्डर प्राप्त हो सकता है। तो QRSM मिसाइल को लेकर और 40,000 करोड़ के ऑर्डर प्रोजेक्ट जो है कुसा प्रोजेक्ट को लेकर मिलने की उम्मीद है। प्रोजेक्ट कुसा DRDO का एक एयर डिफेंस प्रोग्राम है, जिसके तहत जो लॉन्ग रेंज स्वदेशी स्पेस टू एयर सरफेस टू एयर मिसाइल डेवलप किए जाएंगे। तो ये रशियन S-400 की तरह ये काम करेगा, यानी आपको हर तरह के हथियारों से बचाएगा, देश की सुरक्षा करेगा। तो ये बहुत सारे प्रोजेक्ट आने वाले समय कंपनी कंप्लीट करेगी, जिससे हम कह सकते हैं कि आने वाले समय भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है। तो राइजिंग जियोपॉलिटिकल क्राइसिस के बीच में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से 50,000 करोड़ का इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट किया जा सकता है। MSME इकोसिस्टम को मजबूत हो रही है। इसकी वजह से कंपनी पुराने ऑर्डर बुक को एग्जीक्यूशन फास्ट कर रही है। यूरोप में निर्यात पर कंपनी का फोकस है। इसके अलावा इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जैसे ड्रोन्स, AI कंपनी डाइवर्सिफाई कर रही है अपने पोर्टफोलियो को। तो ऐसे में आप समझ सकते हो कि एनालिस्ट बहुत ज़्यादा बुलिश है और आने वाले समय भारत इलेक्ट्रॉनिक्स कमाल कर सकता है। तो बिल्कुल ये दोनों स्टॉक बहुत अच्छे लग रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।